Hello friends, how are you all? I hope so you all will be fine. वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। तो हम शुरू करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में पैनक्रियाज का पूरा पढ़ा था, है ना। पैनक्रियाज में कौन कौन से हमने पढ़े थे? हाँ बताइए। इंसुलिन पढ़ा था और ग्लूकेगॉन पढ़ा था और सोमैटोस्टैटिन। लेकिन जो सोमैटोस्टैटिन था उसके बारे में डिटेल हमने नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो हमें इतना आगे का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो है उसको पढ़िए जो सिलेबस में है, जो आपके दिमाग में बैठे। इंसुलिन पढ़ा था, ग्लूकेगॉन पढ़ा था। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं नई ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारे नेक के यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, फ्रंट ऑफ द नेक पाई जाती है, बाइलोब्ड होती है, ये बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होती है। ठीक है, थायराइड इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब स्ट्रक्चर होता है इसका, और किसकी तरह होता है? बटरफ्लाई शेप होता है। ये आपकी ये जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर, ये आपके बटरफ्लाई शेप है, और यही आपकी क्या है? थायराइड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है। ठीक है, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप होता है। सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स होती है इसके नीचे, जस्ट यहाँ पे ये हमारा सिचुएटेड होता है। ठीक है, टू लोब्स आर जॉइंड बाय अ नैरो इस्थमस, और इसके बगल में एक बराबर से पतले से क्या होते हैं? इस्थमस होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। सिक्रीट्स टू हार्मोन्स, ये दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, थायरॉक्सिन और एक कैल्सिटोनिन। कौन कौन से? थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, ये दो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा था हमारा पैनक्रियाज, तीसरा है हमारा थायराइड। पैनक्रियाज में तीन थे हमारे, तीन हार्मोन्स थे जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किए, और इसमें दो हार्मोन्स हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। ठीक है, और एड्रिनल्स हमारा एड्रिनेलिन था, और कौन सा था? कॉर्टिसोन था। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है? इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म। ये किसको करता है? बेसल मेटाबॉलिज्म, जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है उसको ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, बराबर से उस पर काम करता रहता है। और इसका एग्जांपल जैसे ये क्या मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कौन सी होती है? जैसे द रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन हीट प्रोडक्शन एट रेस्ट। जब हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, या ये कह लीजिए जब ये ग्लैंड रेस्ट पोजीशन पे होती है, तो ये एक सेलुलर ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है, जिसकी वजह से जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो ये एक हीट प्रोड्यूस करती है जब ये रेस्ट पोजीशन पे होती है। ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है? जो हमारी ग्रोथ है, हमारी हाइट है, हमारी सब चीज़ों के ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है उसको उस पर ये असर डालता है, इन्फ्लुएंसेस उसको ये आगे बढ़ाता है, उस पर काम करता है। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स को मजबूती देता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, और मेंटल डेवलपमेंट को भी ये देखता है। ठीक है, कि हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है। उसके बाद हम इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसका लैरिंग्स है, जो हमारे यहाँ पे होता है, ये लैरिंग्स होता है। उसके बाद ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, और ये जो इसमें बने हुए हैं ये स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्रैकिया कहलाते हैं, जो विंड पाइप होती है जहाँ से हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ से दो पाइप जाते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। तो यहाँ पे ये विंड पाइप से जुड़ा होता है जिसमें ट्रैकिया बने होते हैं। ठीक है, ये बैक व्यू है, इसमें ये ईसोफेगस होता है, जो ये हमारे माउथ से जाता है ना, फेरिंग्स और ईसोफेगस, तो ये ईसोफेगस है बैक व्यू पे। और ये जो इसमें ये राउंड शेप, ओवल शेप बनेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, और ये थायराइड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन। अब इससे हम हाइपोथायराइडिज्म और मतलब अंडर थायराइड सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अंडर सिक्रीशन में हमारे तीन बीमारियां आती हैं। ग्वाइटर आता है जिसमें आयोडीन की कमी से हो जाता है, जो क्रिटिनिज्म होता है, और मिक्सुरडेमा होता है। ठीक है, तो हम ये अंडर सिक्रीशन पढ़ते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होता है। जो सिक्रीशन होता है इसका वो क्या होता है? जितना होना चाहिए उससे इसका लेवल कम होता है। तो जो सिंपल ग्वाइटर होता है इसमें क्या होता है? ये जो थायराइड ग्लैंड होती हैं ये क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं, लार्जमेंट हो जाता है, एंड इज विजिबल एज अ स्वेलिंग इन द नेक। और ये कैसे दिखते हैं? यहाँ पे ये फूला फूला सा दिख जाता है। जैसे मान लीजिए ये
हमारा नेक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये फूला फूला सा हो जाता है, ये नेक पोर्शन। तो ये ग्वाइटर फूला फूला स्वेलिंग सी हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे बोलने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। स्वेलिंग हो जाती है, इसमें इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है और विजिबल एज अ स्वेलिंग इन द नेक। जैसे कि नेक में क्या आ गई है, स्वेलिंग आ गई है। ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन इन फूड, क्यों, किस वजह से होती है, इसका रीजन क्या है कि आयोडीन की कमी हो जाती है खाने में, जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी कहाँ के लोगों में होती है, आयोडीन की जो कमी होती है ये हिली एरियाज में होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट की कमी हो जाती है प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहाँ क्या होता है, दिस कंडीशन इज कॉमन इन द पीपल लिविंग इन हिली रीजन वेयर आयोडीन इज डिफिशिएंट इन सॉइल, क्योंकि वहाँ का जो फूड ग्रोन प्रोसेस है वहाँ पे सॉइल में सॉल्ट नहीं पाया जाता है, मतलब आयोडीन नहीं पाया जाता है। सॉल्ट ना कह के हम आयोडीन कहेंगे, और सॉल्ट के थ्रू जो आयोडीन पहुँचता है वो उतना अच्छा नहीं होता है जो हमें ज़मीन से मिलता है, ठीक है। तो जो हिली एरिया के लोग होते हैं उन वहाँ की सॉइल में इतना अच्छा आयोडीन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल ग्वाइटर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो थायराइड डिफिशियंसी ये कॉमन है बहुत सारे पार्ट्स में हमारे इंडिया में। इसमें क्या करते हैं हम, आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं फूड में, जो हमें रिकमेंडेड होता है जिसमें आयोडीन ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा सॉल्ट हम यूज़ करें जिसमें आयोडीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। जब उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी आयोडीन की, तो वो हमारे अंदर आयोडीन की कमी को क्या करेगी, पूरा कर देगी, और आयोडीन की कमी होने के बाद हमें सिंपल ग्वाइटर होने के चांसेस नहीं होंगे। और ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कई जगहों पे ऐसा पाया जाता है जहाँ पे सॉल्ट आयोडीन की कमी है। अब हम दूसरा बात करते हैं क्रिटिनिज्म की। ये दूसरा है हमारा क्रिटिनिज्म। हम क्रिटिनिज्म की बात करते हैं। ये क्या करता है, हमारे चिल्ड्रंस में ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ये जो हार्मोन होता है ये बच्चों में ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ड्वार्फिज्म लाता है, मतलब बौनापन लाता है, कि जिससे बच्चे बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं, एंड मेंटल रिटार्डेशन, और उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बहुत पीछे रह जाती है, मतलब कि जिस एज में उनको जो काम करना चाहिए वो काम वो नहीं कर पाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन मतलब होता है मेंटल एबिलिटी का वीक होना, जो चीज़ हो पानी होती वो नहीं होती है, तो वो क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये क्रिटिनिज्म का था, क्रिटिनिज्म का। ड्यू टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट और अर्ली एट्रोफी ऑफ द थायराइड, ये किसकी वजह से होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट या फिर अर्ली एट्रोफी ऑफ द थायराइड। एट्रोफी मतलब क्या होता है, एट्रोफी मतलब होता है हमारा डीजनरेशन, ठीक है। डीजनरेशन मतलब क्या हो गया कि वो जब पहले से जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उस ग्लैंड की उतनी ना हो पाना। अर्ली एट्रोफी मतलब पहले से जितनी थायराइड की ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी ग्लैंड होना चाहिए, उसका हार्मोन जितना सिक्रीशन होना चाहिए उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है। क्रिटिनिज्म की वजह से क्या होता है, ग्रोथ अफेक्टेड होती है और मेंटल एबिलिटी वीक हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल ग्वाइटर समझ में आ गया। ग्वाइटर से समझ लीजिए, यहाँ पे आई आता है तो इससे ये समझ लीजिए आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है। और ये क्रिटिनिज्म है। क्रिटिनिज्म से सी के बाद आता है डी, जिसका मतलब हो गया डॉर्फिज्म, ठीक है। और इसमें एम आता है, एम से एक चीज और याद कर लीजिए, इसमें मेंटल रिटार्डेशन। इसको याद करने का तरीका है कि हार्मोन आपको याद हो जाएगा तो आपको उनके बारे में भी याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल ग्वाइटर आई से हो गया आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है। और क्रिटिनिज्म में सी के बाद डी आता है, मतलब डॉर्फिज्म, और एम लास्ट, पहले से डॉर्फिज्म हो गया और लास्ट अल्फाबेट से मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। ये दो इसमें दिक्कतें होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मिक्सोडेमा के बारे में, है ना। मिक्सोडेमा के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इसमें अंडर सिक्रीशन के अंदर आता है, ठीक है। इसका डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हमारा बटरफ्लाई शेप होता है। ये थायराइड ग्लैंड किस शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। इसमें ये दो, इसमें ग्वाइटर जरूर पूछा जाता है। ग्वाइटर बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल भी आपसे पूछा जा सकता है। मिक्सोडेमा के बारे में अब हम पढ़ते हैं।
मिक्सोडेमा। जो हमारा मिक्सोडेमा होता है अफेक्ट्स एन एडल्ट, ये एडल्ट को अफेक्ट करता है। किन को अफेक्ट करता है? एडल्ट को अफेक्ट करता है। इफ हिज थायराइड डजंट वर्क प्रॉपरली, अगर उनका थायराइड कायदे से काम नहीं कर रहा है, इन दिस कंडीशन the person becomes sluggish with swelling on face and hands। मिक्सोडेमा में क्या होता है? अफेक्ट्स एन एडल्ट, ये एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है? एडल्ट को। इफ हिज थायराइड डजंट वर्क प्रॉपरली, अगर उनका थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, फंक्शनिंग नहीं कर रहा है प्रॉपर, इफ हिज थायराइड डजंट फंक्शन प्रॉपरली, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में द पर्सन बिकम्स स्लगिश। कैसा हो जाता है? पर्सन स्लगिश हो जाता है, बहुत फ्लफी सा हो जाता है, क्योंकि उसके फेस और हैंड्स में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये था मिक्सोडेमा के बारे में। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओवर सिक्रीशन। ओवर सिक्रीशन के बारे में पढ़ें तो ओवर सिक्रीशन क्या हो गया? हाइपो पढ़ा था, अब ये कौन सा हो गया? हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, अगर थायरॉक्सिन सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, ओवर सिक्रीशन या एक्सेस लिख लेते हैं, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन may cause काइंड ऑफ गोइटर। ये गोइटर तब भी होता है इससे, लेकिन इसका नाम क्या होता है? गोइटर ही होता है एक तरह का, जब एक्सेस सिक्रीशन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथैलेमिक गोइटर। क्या कहते हैं? एक्सोथैलेमिक गोइटर। ठीक है, एक्सोथैलेमिक गोइटर क्या होता है? इसमें एक्सेस सिक्रीशन होता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का। ठीक है, और इसमें क्या होता है? आईज बाहर की तरफ निकल आती हैं। ऑप्थैलेमिक है, ऑप्थैलेमिक मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब आई, और इसका मतलब क्या हो जाता है? आउटवर्ड्स। एग्जिट होता है ना एक से, तो इससे ये समझ लीजिए ये आउटवर्ड्स। जो ये आंखें होती हैं, जब गोइटर ज्यादा हो जाता है, एक्सेस क्वांटिटी में थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, तो गोइटर का एक सीरियस कंडीशन आ जाती है, जिसमें एक्सोथैलेमिक गोइटर हो जाता है, जिसमें क्या होती है? जो आंखें होती हैं बाहर की तरफ आने लगती हैं, बड़ी बड़ी सी बाहर दिखाई देने लगती हैं, जिसको कहते हैं एक्सोथैलेमिक गोइटर। जो हमारे आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो कौन सा कोर्स करते हैं? ऑप्थैल्मोलॉजी करते हैं। ठीक है, आई के लिए क्या होता है? ऑप्थैल्मोलॉजी होता है। तो इसलिए ऑप्थैलेमिक से याद रखिए आई, और एक्स मतलब होता है एग्जिट, मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा निकलना। ठीक है, तो आउटवर्ड आईज हो जाती हैं इनकी। उसके बाद ओवर सिक्रीशन से और क्या होता है? और भी आपकी 2-3 रीज़न है इसके, वो भी देख लीजिए। ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 पॉइंट्स और हैं, और आपका थायराइड ग्लैंड भी यहाँ से फिनिश हो जाएगा। और आपके जितनी ग्लैंड्स अभी मैंने पढ़ाई है उनकी एक टेबल है, वो तीनों टेबल मैं आपको एक बार में बता दूंगी, जिससे आपको उसका हाइपो और हाइपर एक साथ याद हो जाएगा। ठीक है, अब ओवर सिक्रीशन में और कुछ पॉइंट्स हैं। A marked increase in metabolic rate। दूसरा है रैपिड हार्ट रेट, बहुत तेजी से हार्ट रेट चलने लगती है हमारी, हार्ट बीट्स। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
मतलब बहुत अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और आईज आर प्रोट्रूडेड, बाहर की तरफ निकली हुई आईज दिखाई देती हैं। फॉर्म्स आर गोइटर इन नेक, और नेक में गोइटर जैसा निकल आता है, बाहर जैसे स्वेलिंग हो जाती है गोइटर में, वैसे क्या होता है इससे? अ मार्क्ड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक, क्या बताया था पहले जब हमने हाइपोथायराइड में पढ़ा था, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट एक्टिविटीज़ में ये काम करता है थायराइड। तो ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिक रेट को बहुत तेज कर देता है जब ये ओवर सिक्रीट होता है। उसके बाद हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत तेज से सांसें चलने लगती, वो हार्ट बीट चलने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथ क्या होती है, शॉर्टनेस हो जाती है, कमी हो जाती है ब्रेथ में। आइज आर प्रोट्रूडेड, और आइज क्या हो जाती है, अंदर की तरफ ना होके बाहर की तरफ निकली सी रहती हैं, जैसे बाहर निकल ही आएंगी हमारी आंखें। फॉर्म्स अ गोइटर इन नेक, और यहाँ पे क्या होता है, एक गोइटर स्वेलिंग सी हो जाती है। ये हमारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अब आपका सिर्फ एक चीज़ बचा है, पिट्यूटरी, ठीक है। एक हमारी ग्लैंड और बची पिट्यूटरी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इनकी टेबल्स एक साथ में बना के आपको अलग अलग बता दूंगी, जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और याद हो जाएगी, ठीक है। मैंने इनकी ट्रिक्स आपको बताई है याद करने की, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन दीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।